आज हम लोग गणित किट के माध्यम से त्रिभुज के अंतःकोणों की जांच करेंगे। तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु, यानी 2 भुजाएं बराबर हों, तीनों भुजाएं बराबर हों और तीनों भुजाएं अलग। अब देखो हमारे पास गणित किट के माध्यम से हमने एक चित्र बनाया है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसके तीनों कोणों का योग तो 180 हो गई, साथ ही तीनों कोण 60-60 अंश के होंगे बराबर, क्योंकि भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे। अगर भुजाएं छोटी बड़ी हो जाएं तो कोण छोटे बड़े हो जाएंगे। तो आप लोगों को इसके माध्यम से पहले ये पता लगाना, अगर कोण बराबर हैं तो भुजाएं बराबर हो तो हो जाएगा समबाहु। मान लो कि इसकी भुजाएं बराबर नहीं है, थोड़ी छोटी बड़ी हो गई, और जैसे ही हम इसको एडजस्ट करके छोटा बड़ा करेंगे ना, वैसे इन कोणों का नाप बदल जाएगा, पर 60 अंश नहीं रहेंगे, कोई 65 हो जाएगा, कोई 55 हो जाएगा, लेकिन तीनों कोणों का योग 180 ही होगा। तीनों कोणों का योग 180 ही होगा। अब देखो एक और हम तुमको दिखाते हैं। ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है। तो बाकी दो कितने कितने के हो जाएंगे, क्योंकि तीनों का योग तो 180 होना है, तो बाकी दो कितने हो जाएंगे 45 के। सही बात है। अगर हम इसको थोड़ा सा भी आगे पीछे करते हैं, अब देखो अब देखो अभी हो गया एक कोण अधिक कोण 90 अंश से 90 अंश से कम कि ज्यादा? ज्यादा। तो ये 90 अंश से ज्यादा हो गया। अब ये दोनों 90 अंश से कम हो जाएंगे, यानी दोनों का योग 90 अंश से कम। तो आपको करना क्या है कि आपको इसकी सहायता से अलग अलग तरह के त्रिभुज बनाने हैं और उन तीनों का योग, यानी कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों का योग अपनी कॉपी पे लिखना है और फिर उसके आगे हमको लिख के बताना है कि ये समकोण था, न्यून कोण था, अधिक कोण था, समबाहु था या विषम। इसमें देखो, इसमें भुजाएं अलग अलग हैं तीनों, तो ये विषमबाहु हो गया। तो इसकी सहायता से हम लोग आज इसका सत्यापन करेंगे कि एक तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, दूसरा कि अगर समकोण है तो दो कोण शेष बचे दो कोण 45-45 ही होंगे, अधिक कोण है तो शेष बचे दो कोणों का योग 90 से कम होगा। ये हम लोग सत्यापित करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है।